हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे सामने प्रॉब्लम है वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड है और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के बारे में है। ये प्रॉब्लम भी नीट 2023 में आई थी। ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम मानता हूँ मैं इसको, हालांकि ये आसान है। ओके, पढ़ के देखते हैं इसे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। एक स्प्रिंग है, उसको आपने स्ट्रेच किया 2 सेंटीमीटर से, तो उसके अंदर कुछ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इस वजह से वो आपको दे रखी है, कितनी है, यू दे रखी है। अब क्या कर रहे हैं, इफ़ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, अब की बार हमने उसको 8 सेंटीमीटर से खींचा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी वो हमको निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी, ये यू की टर्म्स में उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो, पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ के और कितना खींचा उसको। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन मैं इसको डेल्टा एक्स के रूप में लिखना चाहता हूँ कि इससे थोड़ा अपने दिमाग में पता रहे कि अपन ने खींचा है उसको, थोड़ा सा चेंज किया है उसको, पोजीशन को। ठीक है, तो ये अपना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो अब इसमें अप्लाई करते हैं। पहले अपन को दे रखा है कि अगर मैं इसको 2 सेंटीमीटर से खींचता हूँ तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी यू हो जाती है, ये दे रखा है। तो अगर मैं इसको 8 सेंटीमीटर से खींचता हूँ तो कितनी हो जाती है, ये पूछा है अपन से। तो मान लेते हैं कि यू डैश हो जाती है। आप मान लो कि यू डैश हो गई, तो वही चीज़ आएगी 1/k, और ये आ जाएगा अब की बार 2 सेंटीमीटर की जगह आ जाएगा। अब की बार आपने 8 सेंटीमीटर से खींचा है, उसका पहले वाले इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो तो आपने, वो अलग चीज़ है। पहले आपने 2 सेंटीमीटर से खींचा था, वो एक अलग चीज़ हो गई। दोबारा आपने खींचा उससे 8 सेंटीमीटर पूरा वहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो कितना हो जाएगा आपकी बार 8 सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पे। ये हो गया, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। एक बच्चे ने क्या किया इसको सॉल्व करते वक्त कि वो यहाँ से पहले कि है ना सर मैं पहले कांस्टेंट निकाल लेता हूँ ये, और कांस्टेंट निकाल लेगा वो यू की टर्म्स में, फिर इसको इसमें डालेगा। ये एक बेकार अप्रोच है क्योंकि ये इनएफिशिएंट है। आप पहले इसमें से निकालोगे फिर इसमें डालोगे, है ना। इससे अच्छा देखो दिख रहा है, डिवाइड कर दो। जब इस तरह के फॉर्म होती है तो हमेशा सबसे बेस्ट तरीका है वो है डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया आपका u बाई यू डैश। आप देखो ये पूरा स्ट्रक्चर तो कैंसिल ही हो गया, जिसको आप कैलकुलेट करने निकल रहे थे वो तो कैंसिल ही आउट हो गया ना। तो अपने को पर्पस के हिसाब से काम करना चाहिए, और दोनों इक्वेशन लिख लो पहले। तो आपने जब इसको डिवाइड किया, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, इसको आपने हटा दिया। अब ऊपर क्या आ गया 2 मैं उसको लिख नहीं रहा सेंटीमीटर को, या लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, नीचे आ गया आपका 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। हर जगह कट जाएगा सेंटीमीटर, तो 2 से 8 कटा 4 टाइम्स, इस 2 से ये 8 कटा 4 टाइम्स, तो नीचे आ गया 16, यानी 1/16 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू डैश ऊपर चला जाएगा, इधर यू डैश ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो इधर यू डैश आ गया। और ये जो नीचे 16 था ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 यू से, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, सिंपल था। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा और दूसरी स्टाइल से करना है, थोड़ा सा अंतर है उस स्टाइल में, क्योंकि अगर जिसको मैथ आ गई, मैनिपुलेट करना आ गया, वो कैसी भी स्टाइल से कर सकता है। तो एक हल्की सी स्टाइल किसी बच्चे ने क्या है, थोड़ा अलग तरीके से कैसे करेंगे इसको, उसने देखा कि यार डायरेक्ट मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये वाली चीज़, है ना। आपको यही तो चाहिए, यू डैश, ये निकालना है आपको। तो उसने इसका फॉर्मूला लिखा, के लिख दिया, 8 सेंटीमीटर लिख दिया, ये चीज़ लिख दिया उसने। अब वो क्या कर रहा है कि यू डैश को तो अपन को यू के टर्म्स में निकालना है ना, तो उसने पहली वाली चीज़ को यहाँ पे क्रिएट कर दिया। क्रिएट कैसे करोगे, इसको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया उसने। ये पहली वाली चीज़ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ,
है ना। तो जब आपने ऊपर ये इंट्रोड्यूस किया है ना, ये नई टर्म आपने इंट्रोड्यूस कर दी अपने मर्जी से, तो नीचे भी इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब उसको मालूम है कि ये जो चीज़ है ये तो u है, तो ये u हो गया, और इधर उसने सॉल्व कर लिया इसको 8 × 8 अपॉन नीचे 2 × 2, 2 से 8 कटा 4 टाइम्स, इस वाले 2 से ये 4 कटा 8 टाइम्स, तो आ गया 16u। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते जाओगे, कॉपी पे प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक ये सारी मैनिपुलेशंस और स्किल नहीं आएंगी। गलतियों से, एरर से धीरे धीरे आप एफिशिएंसी को सीखोगे कि कहाँ मैं कर सकता हूँ बढ़िया तरीके से। तो ऐसे भी वो कर सकता था, आपने टर्म जनरेट कर ली वहाँ पे, और इधर आपका वो फैक्टर इधर आ गया, 16u आंसर आ गया। तो ठीक है, आपको सीखना यही है इन PYQ से कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। यही चीज़ आपको आगे ले जानी है और दूसरी प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर टुडे।